नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरे प्रभु में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य देव की आराधना के बारे में। सूर्य देव की पूजा कैसे करने से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आगे हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के क्या विधान हैं, अर्घ्य कैसे देना है, कब देना है, इसके बारे में जानकारी आपसे साझा करेंगे। दोस्तों, संसार में अगर कोई भगवान प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं तो वे भगवान सूर्य भगवान हैं। उनको हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देख सकते हैं। सूर्य को भगवान शंकर के 3 नेत्रों में से एक नेत्र माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में पंचदेव उपासना हमेशा से ही चली आ रही है, जिसमें सर्वप्रथम गणेश उपासना, फिर शिव उपासना, फिर विष्णु उपासना और फिर दुर्गा उपासना, उसके बाद सूर्य उपासना। वेदों में कहा गया है कि जब किसी भी भगवान की उपासना या पूजा की जाती है तो गणेश जी के बाद सूर्य भगवान की पूजा करना अनिवार्य है। इसलिए संसार में जितने भी लोग हैं उनको सूर्य भगवान का पूजन जरूर करना चाहिए। सूर्य भगवान का पूजन किए बिना आपकी कोई भी पूजा फलीभूत नहीं होती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव का विशेष महत्व होता है। सूर्य को समस्त लोकों में ऊर्जा का केंद्र माना गया है। मान्यता है कि सूर्य की पूजा करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते हैं जिनको देखने से आपका जीवन सुख समृद्धि और खुशहाली की ओर अग्रसर हो सके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर हम सूर्य की कृपा के लाभ के बारे में बात करें तो अगर किसी के ऊपर सूर्य की कृपा होती है तो उसके सभी बिगड़े काम जल्दी ही पूरे होने लगते हैं। सूर्य देव की कृपा होने पर कुंडली में नकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। धन प्राप्ति के योग बनते हैं और घर में हमेशा सुख शांति का वातावरण बना रहता है। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने सूर्य भगवान की पूजा की, उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया। उस पात्र की यह विशेषता थी कि उसमें से प्रतिदिन कितना भी अन्न निकाल सकते थे जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले। सूर्य की उपासना करने से धन, धान्य, वैभव, यश, समृद्धि प्रत्येक प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे हम रोजाना प्रतिदिन सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे ही रोज सूर्य भगवान की पूजा करना भी अनिवार्य है। सूर्य भगवान को रोज अर्घ्य देना बहुत ही शुभ होता है। सूर्य भगवान अर्घ्य प्रिय होते हैं। उनको अर्घ्य का जो जल होता है वो बहुत ही प्रिय लगता है। इसलिए हमें नित्य सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। अब सवाल ये है कि सूर्य भगवान को जल देने का उचित स्थान कौन सा है। तो इसके बारे में कहा गया है कि अगर हो सके तो किसी जलाशय के पास जाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अगर आप जलाशय के पास नहीं जा सकते हैं तो सबसे पवित्र जगह मंदिर को माना जाता है, तो पास के किसी भी मंदिर में जाकर अर्घ्य दे सकते हैं। और अगर मंदिर में जाने में भी असमर्थ हैं तो घर की छत पर जाकर अर्घ्य देना भी समान फलदायक होता है। अब अगर आप छत पर भी अर्घ्य नहीं दे पा रहे हैं तो घर की बालकनी या घर के अंदर भी किसी शुद्ध पात्र में सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। अब आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बारे में बताते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भगवान को अर्घ्य देते हैं तो आपके हाथ की तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे का स्पर्श जल के पात्र से नहीं होना चाहिए, नहीं तो अर्घ्य देने का फल निष्फल हो जाता है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए हमेशा तांबे या कांसे के लोटे का ही उपयोग करना चाहिए। सूर्य भगवान को तांबा बहुत प्रिय है, इसलिए तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल चंदन या रोली, चावल और पुष्प डालकर अर्घ्य देने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और सब मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। सूर्य भगवान को 3 बार अर्घ्य देकर उनकी 3 परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। मतलब
अर्घ एक ही लोटे में से एक बार अर्घ देकर एक परिक्रमा करें, दूसरी बार अर्घ देकर दूसरी परिक्रमा करें और तीसरी बार अर्घ देकर तीसरी परिक्रमा पूर्ण करें। ध्यान रखें कि अर्घ देते समय पूर्व की ओर मुख करके ही सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए और ध्यान रखना है कि अर्घ देते समय गिरने वाले जल के छींटे आपके पैरों में नहीं लगने चाहिए और ना ही सूर्य भगवान को अर्घ दिए जाने वाला जल तुलसी के गमले में जाना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि सूर्य भगवान को अर्घ देने का समय क्या है। तो वैसे तो प्रातःकाल सूर्योदय के समय ही अर्घ देना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अगर कभी ऐसा नहीं हो पाता है तो सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक का समय ही अर्घ देने के लिए श्रेष्ठ होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे धर्म में सप्ताह का हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। तो रविवार का दिन भगवान सूर्य का माना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की आराधना करने पर शीघ्र ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। रविवार के दिन जो भक्त भक्ति भाव से सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और व्रत करते हैं तो सूर्य भगवान अपने भक्तों को आरोग्य होने का आशीर्वाद देते हैं और उनके घर पर सुख और समृद्धि की बरसात कर देते हैं। दोस्तों, वैसे तो हर देवी देवता की पूजा करने के बहुत से नियम होते हैं, बहुत से विधान होते हैं और हम अपने सांसारिक जीवन का निर्वहन करते हुए उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हमने केवल सरल पूजा विधि के बारे में बताया है, जिसका अगर हम अपने जीवन में पालन करते हैं तो हमारा जीवन हर प्रकार की सुख समृद्धि से भर जाता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।